Welcome to Growth Coaching Center. This is R.S. Agarwal Class 8 Chapter 10 Profit and Loss. This is introduction video. First of all, understand what is profit and loss. Profits क्या होते हैं और लॉस क्या होता है. सपोज मान लिए आपने 20 रुपीज़ का पेन खरीदा, मतलब आपका CP जो है आपका 20 रुपीज़ है और आपने इसे 30 रुपीज़ में बेच दिया. SP जो है आपका 30 रुपीज़ है, मतलब वन पेन है, वन पेन कॉस्ट जो है CP 20 है और आपने खरीद कर और उसे 30 रुपीज़ में बेच दिया. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, SP ग्रेटर है, तो SP इज ग्रेटर देन CP, देन आपको क्या होगा यहाँ पर, देन प्रॉफिट होगा यानी गेन होगा. गेन या प्रॉफिट दोनों एक ही होता है. ओके, मतलब SP जब बड़ा हो CP से तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, गेन होगा, मुझे मतलब फ़ायदा हुआ. और कितने का फ़ायदा हुआ, देखिए 20 रुपया में आपने खरीदा और 30 रुपया में बेचा, मतलब आपको 10 रुपये का फ़ायदा हुआ. तो गेन का फॉर्मूला हो जाएगा SP माइनस CP. ओके, नेक्स्ट है हमारा, जब यहीं आपने CP जो है आपने इस पेन को 20 रुपीज़ में ख़रीदा और SP आपने क्या किया, 10 रुपीज़ में सेल कर दिया. तो इसमें क्या हो रहा है, CP जो है बड़ा हो रहा है, CP जो है SP से बड़ा हो रही है, ग्रेटर देन साइन है, मतलब SP से CP बड़ा है. कितना बड़ा है, 20 ये और ये 10 है, तो 10 बड़ा है. मतलब इसमें क्या हो रहा है, जब आपका CP बड़ा हो SP से तो इसमें आपको लॉस होगा. ऑब्वियस सी बात है, आपने 20 रुपया में ख़रीदा और किसी को आपने 10 रुपया में, तो आपको लॉस हो रहा है. तो लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, CP माइनस SP. तो CP हमारा हो गया 20 माइनस 10, तो 10 रुपीज़ का आपका लॉस हुआ, मतलब 10 रुपये का आपका नुकसान हुआ. इसमें आपका कितने का हुआ था गेन, इसमें आपका गेन जो हुआ था 30 माइनस 20, मतलब 10 रुपये का गेन हुआ था. ये जो है आपका 10 रुपये के गेन हुआ था और ये जो है आपका 10 रुपीज़ का लॉस हुआ था. मतलब 10 रुपये, जब आपने 20 रुपया में सामान खरीदा, 30 रुपया में बेचा, तो आपका 10 रुपये का फ़ायदा हुआ. और जब आपने 20 रुपये का सामान खरीदा और 10 रुपये में बेचा तो आपको 10 रुपये का घाटा हुआ, मतलब लॉस हुआ. तो ये हमारे बेसिक से गेन और लॉस के फॉर्मूले हैं. और भी हैं, मतलब आपके गेन इज इक्वल टू, इस तरह से पहले फॉर्मूले कुछ लिख लेते हैं. पहला है आपका गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP. सेकेंड है आपका लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. SP मतलब सेलिंग प्राइस और CP मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब आपने कितने में बेचा. S मतलब SP मीन्स सेलिंग प्राइस, मतलब सामान को बेचने को SP बोलते हैं, और CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, मतलब आपने कितने पैसे में ख़रीदा, ये आपका कॉस्ट प्राइस. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड फार्मूला है आपका गेन परसेंट. गेन परसेंट इज इक्वल टू होता है गेन बाई CP इंटू 100. नेक्स्ट पे आते हैं फोर लॉस परसेंट. लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाई CP इंटू 100. अब आते हैं, इसमें एक चीज़ है कि जब आपका व्हेन SP गिवन हो, व्हेन SP इज गिवन एंड गेन परसेंट इज गिवन, देन फाइंड CP. अगर SP दिया हो और गेन परसेंट दिया हो तो CP कैसे निकालेंगे, तो CP का फॉर्मूला होता है 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP. दूसरा है आपका, जब SP दिया हो, SP इज गिवन, 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP. दूसरा है आपका, जब SP दिया हो, SP इज गिवन, 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP. दूसरा है आपका, जब SP दिया हो, SP इज गिवन, 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP. दूसरा है आपका, जब SP
and loss percent, SP and loss percent, then find CP। तो यहाँ पर CP इक्वल टू हो जाएगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। अब इसको याद करने का तरीका एक बता देता हूँ। इसमें क्या हो रहा है, जैसे आपने CP मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो है ख़रीदा, तो ख़रीदा मीन्स क्या हुआ, वो आपका मतलब पैसा कम हो रहा है। तो पैसा कम हो रहा है तो उसको नीचे लिखेंगे, नीचे मतलब डाउन होना मतलब कम होना पैसा आपका। तो 100 प्लस गेन परसेंट, गेन दिया है तो गेन परसेंट इंटू SP। और यहाँ पे जो है आपका SP इज गिवन लॉस परसेंट, देन फाइंड द CP, देन CP इज इक्वल टू, इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका इसमें भी लॉस हो रहा है मतलब खरीदा जा रहा है तो पैसे आपके जा रहे हैं मतलब डाउन की तरफ, नीचे की तरफ है। तो 100 ऊपर हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP हो जाएगा। जब आपका व्हेन CP एंड गेन परसेंट गिवन, देन SP इक्वल टू आपका हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू CP। व्हेन CP एंड loss percent given, then SP is equal to 100 minus loss percent divided by 100 into CP। अब यहाँ पर देखिए 100 प्लस गेन परसेंट को मैंने ऊपर लिखा है और 100 को नीचे लिखा है डिवाइड बाय 100। तो इसमें मतलब आपने कोई सामान बेचा तो आपको क्या हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो वो आपके पैसे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो बढ़ रहे हैं तो इसको ऊपर लिख दिया और नीचे आपका डिवाइड बाय 100 इंटू CP आपका दिया तो मल्टीप्लाई कर देंगे CP से। इस तरह से फार्मूले को लर्न करने का ट्रिक है। जैसे आपका यहाँ पे SP इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट, तो इसमें भी आपको पैसे मिल रहे हैं लेकिन घाटे से हो रहा है मतलब कमी से हो रहा है, तो इसलिए माइनस कर दिया डिवाइड बाय 100 इंटू CP।